Good morning, students. मैं मिथिलेश कुमार and today we are going to start the syllabus of maths for 4th class. This is your book. ऐसी बुक है आपकी, देख लीजिए। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो स्कूल में अवेलेबल है, आपको स्कूल से बुक मिल जाएगी, वहाँ से इसको परचेज़ करना। आज हम मैथ का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं और आप एक कॉपी ले लीजिए, जैसे स्कूल में कॉपी बनवाई जाती है बिल्कुल वैसे ही बना लीजिए और एक्सरसाइज वाइज इसको सॉल्व करते जाइए, क्योंकि स्कूल खुलते ही जहाँ तक ऑनलाइन पढ़ा दिया जाएगा, स्कूल खुलने के बाद उसके बाद से पढ़ाया जाएगा, शुरू से कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा। तो ध्यान रहे, सारा कुछ आपको कॉपी में कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो चैप्टर है आप लोगों की क्लास का वो है रिव्यू मतलब आप ये सब टॉपिक्स आपने ये सब 3rd क्लास में पढ़ा होगा, उसी को वापस एक बार रिवाइज़ करना है। तो जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1A का जो पहला क्वेश्चन है, राइट द कंसेक्यूटिव नंबर दैट कम आउट। तो कंसेक्यूटिव नंबर्स लिखने हैं। कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं क्या एक्चुअल में? कंसेक्यूटिव नंबर्स मतलब लगातार, जैसे आप लोग जो गिनती पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कंसेक्यूटिव्स होते हैं, लगातार आने वाले नंबरों को कंसेक्यूटिव कहा जाता है। तो जो पहला क्वेश्चन है 997, इसके आगे कितने कंसेक्यूटिव लिखने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स लिखने हैं आपको। 997 के बाद 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, इस तरीके से गिनती जैसे आप लोग पढ़ते हैं बिल्कुल वैसे ही इनको लगातार लिखना है। दूसरा तरीका ये आपको लिखने का कि कंसेक्यूटिव नंबर जब भी लिखने के लिए आए तो उसमें 1 प्लस करते चलिए। 997 में अगर 1 ऐड करेंगे तो 998 हो जाएगा, फिर 998 में 1 ऐड करेंगे तो 999 हो जाएगा, फिर 999 में 1 ऐड करेंगे तो 1000 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप कंसेक्यूटिव नंबर्स कर सकते हैं। तो देख लीजिए, ये आपके कंसेक्यूटिव नंबर है, आप इन्हें कभी में कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राइट इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है आपको 3428। एक्सपेंडेड फॉर्म होता क्या? तो एक्सपेंडेड फॉर्म बता रहा था मैं आपको। जो पहला क्वेश्चन था 3428। एक्सपैंड मतलब होता है फैलाना, जो एक्सपैंड सब करता है फैलाना, इस नंबर को फैला के लिखना है आपको। तो एक्सपैंड फॉर्म में किसी नंबर को लिखने के लिए आपको तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू आनी चाहिए। प्लेस वैल्यू मतलब 1s 10s 100 1000, इस तरीके से आपको पढ़ना आना चाहिए। तो देखिए 1s 10s 100 1000, 3 आपका 1000 पे है, मतलब 3000 प्लस लगा दीजिए। 1s 10s 100 4 आपका 400 पे, 1s 10s 2 आपका 10s पे, मतलब ये 20। 1 सेकेंड, 2 आपका 10s पे है मतलब 20 और 1s पे 8। ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। बाकी क्वेश्चनों को भी ऐसे ही करना है, आप लोग कर लीजिएगा ना। अगर क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको अलग से वीडियो बना के इसे सॉल्व करा दूँगा। जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे जो नहीं आ रहे सबको एक अलग से वीडियो में बता दूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा राइट ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू। 2 नंबर दिए हुए हैं, इनके बीच में एक बॉक्स दिया हुआ है। आपको इस बॉक्स के अंदर ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू का निशान पढ़ना है। कुछ ऐसे इस टाइप के निशान हैं, इस टाइप के निशान देखे होंगे आप, पहले भी यूज़ करते हैं। इसका क्या मतलब है? देखिए समझ लीजिए, ये एक मुंह है, मछली का मुंह बन गया। मछली का मुंह है। मछली यहाँ बड़ा दाना पड़ा है, यहाँ छोटा दाना, तो मछली बड़े दाने को पहले खाएगी तो उसकी तरफ मुंह खोलेगी। तो सीधी सी बात है, जो नंबर बड़ा है उसकी तरफ ये मुंह ऐसे खुला रहेगा और जो नंबर छोटा है उसकी तरफ ये मुंह ऐसे बंद, ये ऐसे बंद रहेगा। तो अगर कोई नंबर दे रखा, मान लीजिए दिया हुआ है 52 और 14, और आपको कहा कि बताइए छोटा कौन सा बड़ा कौन सा है, तो कैसे लगाएंगे निशान? इस तरीके से लगाएंगे, क्योंकि 52 बड़ा है तो ये मुंह है जो ये 52 की तरफ खुला हुआ रहेगा, और 14 छोटा है तो ये बंद है इस तरफ। यही चीज़ अगर ऐसे दिया हो 60, 50 और 60, तो 60 बड़ा है तो मुंह आपको इस तरफ खोलना है। अब बात करते हैं, अगर कोई नंबर दिया 50 और 50 दोनों बराबर है, अब कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, तो बीच में हम ऐसे निशान लगाते हैं, जिसे इक्वल टू का निशान कहा जाता है। इक्वल टू का निशान है ये, बराबर
इक्वल मतलब होता है बराबर, दोनों बराबर है, ऐसे निशान लगाता है। तो क्वेश्चन आपका है ये रहे, देख लीजिए, सॉरी ये रहे क्वेश्चन, देख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा और इन्हें घर पे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब करता है छोटे से बड़ा, बढ़ते क्रम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि बढ़ते क्रम मतलब सबसे असेंडिंग ऑर्डर जब भी आपको लिखने के लिए आएगा तो आप सबसे छोटा नंबर लिखेंगे, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा वाला नंबर, उसे बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। जैसे आपको देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन लिखा हुआ है 5 60 74 4 5 6 7 7 0 4 0 8 1 4 7 और 3 2 6 8 3 2 6 8। एक्चुअली मेरा पेन कुछ गड़बड़ चल रहा है। 6 8 ये कुछ नंबर है आपके सामने। अब क्या है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। तो इसका असेंडिंग ऑर्डर कैसे लिखा जाता है? आपको सबसे छोटा नंबर से शुरुआत करना है और बड़े नंबर की तरफ जाना है। तो सबसे छोटा नंबर ढूंढ लीजिए आप इसके अंदर पहले कौन सा है। तो ये सब देख रहे हैं 4 डिजिट के नंबर हैं, सब 4 डिजिट के नंबर हैं। तो आप सीधा छोटा बड़ा ढूंढने के लिए जो ये 1000 वाला डिजिट है इसको देखिए कि इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है। यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ 3 है, मतलब ये सब छोटा है, ये पहले आएगा 3 2 6 8 और ये स्मॉलर देन का निशान लगाइए। उसके बाद ये हो गया, इसको हटा दीजिए। अब इनमें से ढूंढिए बाकियों में से, ये वाला नंबर है 4 5 6 7। उसके बाद ये भी हो गया तो इसे छोड़ दीजिए। अब बाकी में ढूंढिए। उसके बाद ये वाला नंबर है 5 6 7 4, ये वाला हो गया। अब बाकी बचे ये दोनों, इनमें से इन दोनों पर ये छोटा है और उसके बाद आखिरी में ये नंबर। तो इस तरीके से आप असेंडिंग ऑर्डर लिख सकते हैं। अगर आपको एक और दूसरा आता है इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर लिखने के लिए, तो डिसेंडिंग में इसको उल्टा करते हैं ना। डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े से छोटे की तरफ। सबसे पहले आपको बड़ा लिखना है और उसके बाद छोटा। तो अगर ऐसा आ जाए डिसेंडिंग तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। और निशान भी ये चेंज हो जाएगा, निशान मुँह अब इस तरफ खुला रहेगा अगर लिखने के जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में तो। और नंबर सबसे पहले बड़ा आएगा उसके बाद छोटा। ये रहे आपके क्वेश्चंस, देख लीजिए, इन्हें कॉपी में कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक है इन 452 द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज एंड दैट ऑफ 2 इज एंड दैट ऑफ 5 इज। नंबर है 452, प्लेस वैल्यू पूछिए 4 की। प्लेस वैल्यू वही 1s 10s 100 वाला। तो 4 का देख लीजिए, प्लेस वैल्यू यहाँ से गिनते कभी भी 1s 10s 100। 4 आपका 100 पे है, यहाँ पे 100 आएगा। 2 1s पे है, यहाँ 1 आएगा। और 5 आपका 10s पे है, 1s 10s 10s पे आ जाएगा। इस नंबर के अंदर फिर 9 की प्लेस वैल्यू बतानी है आपको। तो 9 की प्लेस वैल्यू क्या है? 1s 10s 10s आएगा यहाँ। 3 का बताना है 1s पे है। और 6 का बताना है 1s 10s 100 1000, दैट इज 1000 पे है। इन 7654 7654 द प्लेस वैल्यू 7 प्लेस वैल्यू क्या बच्चा? 1s 10s 100 1000 पे। 5 की क्या है? 1s 10s पे। और 6 की क्या है? 1s 10s 100 पे है 6 की। राइट इन द नंबर्स यूज्ड बाय द न्यूमरल्स। अच्छा ये देखिए रोमन नंबर दिए हुए हैं आपको, इनको नंबर्स में लिखना है। तो इसके कुछ नियम होते हैं। आगे चैप्टर में रोमन नंबर्स का एक टॉपिक है, उसमें मैं आपको समझा दूंगा कि रोमन नंबर्स एक्चुअल में लिखे कैसे जाते हैं, इनका क्या प्रोसेस होता है लिखने का। जो यूनिट सेकंड है रोमन न्यूमरल, इसमें इस चीज़ को समझेंगे। इससे पहले आपने पढ़ा भी होगा छोटे छोटे नंबरों को। तो इसको हम देख लेते हैं। ये वी का मतलब 5 होता है और जो सबसे बड़ा रोमन नंबर होता है उसके राइट और लेफ्ट जो भी लिखा होता है, अगर राइट में लिखा है तो जोड़ते हैं और लेफ्ट में लिखा है तो उसे घटा देते हैं। तो वी इसमें सबसे बड़ा है। वी का मतलब होता है 5 और उसके राइट में 1 लिखा है। आई का मतलब 1 होता है, तो 5 में एक जोड़ेंगे 6, मतलब यहाँ 6 आएगा। ये 6 लिखा है। अब देखिए
अब जो फर्स्ट है वो बी के लेफ्ट में लिखा, मतलब 1 माइनस करना है आपको। तो माइनस करने का मतलब हुआ कि 5 माइनस 1 होता है 4, ये 4 लिखा हुआ है। एक्स का मतलब होता है 10, और 10 के राइट में 2 आई लगाए हुए हैं, मतलब 2 लिखा हुआ है 10 के राइट में। तो 10 + 2 मतलब 12, दिस इज़ 12। 10 को हम कैसे लिखते हैं रोमन नंबरल में? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ई, उसमें आपको नॉर्मल नंबर्स दिए हुए हैं, आपको उन्हें रोमन नंबर लिखना है। तो 10 को कैसे लिखते हैं? 10 को x द्वारा लिखा जाता है, 10 को ऐसे लिखते हैं 10, ये 10 है। अब इसको 9 लिखने के लिए कहा है, तो 10 - 9 लिखेंगे, तो 10 और -1 करना है, तो उसके लेफ्ट में लिख दीजिए, ये हो गया 9। उसके बाद 8 है, 8 कैसे लिखेंगे? 5 और 5 में 3 जोड़ी 8 होता है, तो 3 जोड़ने, तो मतलब हम उसे राइट में लिखेंगे 5 के, 1 2 3। ध्यान रखिए कोई भी एक सिंबल है उसे आप मैक्सिमम 3 बार रिपीट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं किया जा सकता, ये नियम होता है, ऐसा रूल है। द नंबर नेम, इसका नंबर नेम लिखना है बच्चे 5204, इसको वर्ड्स में लिखना है। द नंबर नेम और ये 9439 वर्ड्स में लिखना है। 6803 फिगर, ऐसा इसको वर्ड में दिया हुआ को ऐसे नंबर में लिखना है इसको, तो इसको पढ़ के लिख लीजिएगा, ना है तो मैं बताऊँगा आपको, बड़ा आसान है, आप पिछली क्लास में इस चीज़ को पढ़ चुके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग ऑल डिजिट। देखिए इन डिजिट को इस्तेमाल करते हुए 279 279 को अलग अलग डिजिट्स दिए हैं, अलग अलग नंबर दिए हैं, इनको इस्तेमाल करते हुए स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर बना के आपको लिखना है। स्मॉलेस्ट नंबर वाले बॉक्स में स्मॉलेस्ट बनाना है, ग्रेटेस्ट वाले में ग्रेटेस्ट बनाना है। 279 से कैसे बनाया जा सकता है? देखिए दिया हुआ 279 ऐसे अलग अलग नंबर दिए हुए हैं, एक साथ लिखे हैं। अगर इसको स्मॉलेस्ट बनाना है, छोटा नंबर बनाना है, तो कैसे बनेगा? तो छोटा बनाने का मतलब हुआ कि उसको आपको असेंडिंग में लिखना पड़ेगा। पहले सबसे छोटा नंबर देख के लिखना पड़ेगा, तो सबसे छोटा 2 है, उसके बाद 7 और उसके बाद सबसे बड़ा 9। ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। ये अगर आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाने का है तो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है, मतलब सबसे पहले बड़ा नंबर लिखेंगे, फिर उससे बड़ा और उसके बाद बड़ा। ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर होगा, ठीक है। तो मतलब कहने का था, अगर जब स्मॉलेस्ट लिखने के लिखा है तो आप उसे असेंडिंग में लिख देंगे, असेंडिंग ऑर्डर में, और जब आपको ग्रेटेस्ट बोले तो उसे आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। ठीक, आसान सा तरीका। 0 का ध्यान रखना है, 0 को कभी शुरू में नहीं लिखा जा सकता, तो 0 को आप पहले डिजिट के जस्ट बाद लिखें उसे। जैसे एक को दिया हुआ 308, इससे बनाना है। स्मॉलेस्ट क्या बनाया जाता है? जैसे मैंने कहा कि पहले स्मॉलेस्ट बनाने के लिए सबसे पहले छोटे नंबर को उठाएंगे, तो 0 है, पर 0 किसी, अगर मैं ऐसे लिख दूँ 038, तो किसी नंबर से पहले 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो 38 रह गया, पर हमें तो 0 को इंक्लूड करना है ना, तो ये गलत होगा लिखना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको? 308 लिख सकता हूँ, 308। और अगर ग्रेटेस्ट बनाना है तो 80830, ग्रेटेस्ट में 830, 0 को लास्ट में लिख देंगे, क्योंकि लास्ट में 0 की वैल्यू बढ़ जाती है। क्लियर? चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाकी आप लोग कर लीजिएगा, ये अलग अलग डिजिट दिए, 4 डिजिट के हैं, ये 3 डिजिट का है, ये तो बताया मैंने अभी, ये बता दिया, ये दोनों बता दिए, ये दोनों आप करेंगे। एडिशन है, एडिशन जोड़ना जानते हैं, ये दोनों एडिशन है, ये दोनों सब्ट्रैक्शन है, माइनस करने वाले। हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, कभी राइट साइड से करते हैं, और जो कैरी आती है वो अगले नंबर को दे दी जाती है, उसी टाइप से आपको माइनस भी करना है, ठीक है ना? है पूछ लेना, ये रिव्यू है इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको पढ़ा रहा हूँ। और ये माइनस करना, इनको माइनस कर लेना। उसके बाद देखिए 3 संख्याएँ दी हुई हैं, इनमें बीच में एडिशन का निशान है, तो इनको जोड़ना है। इस तरीके से इसको पहले अरेंज कर लेंगे, इन नंबरों को इस तरीके से अरेंज कर लेंगे, उसके बाद इन्हें जोड़ देंगे। इसमें देखिए प्लस और माइनस दोनों हैं, इसको आप कर लीजिएगा, आप कर चुके हैं। मल्टीप्लिकेशन है, उसके बाद मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, और उसके बाद डिवीज़न है। तो देख लीजिए क्वेश्चन, देख लीजिए, जिस बुक में क्वेश्चन देख लिए, कॉपी में करने हैं, ये क्वेश्चन हैं। उसके बाद यहाँ पे डिवाइड के कुछ क्वेश्चन हैं, देख लीजिए ध्यान से, ये क्वेश्चन आपको कर लेने हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1B से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 1B से स्टार्ट करेंगे इसको। इस रिव्यू वाले चैप्टर को जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि ये आप 3rd क्लास में पहले भी पढ़ चुके हैं, तो ये जल्दी हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको रोमन नंबर से
डिटेल में समझाना स्टार्ट करूँगा। हो सकता है हमारे वीडियोस बड़े बड़े हों, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप वीडियो से देखने में बोर हो जाएंगे। आप उन्हें पूरा देखिएगा, चाहे 2 दिन में देखिए, उसे पूरा देखिएगा और सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है ना बच्चे, ये अच्छे से देख लेना, एक बार वीडियो को पॉज करके देख लेना, क्वेश्चंस को उतार लेना कॉपी में, उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करना। ना आए तो मेरे को ज़रूर कमेंट में बता देना। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।